हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं गौरव यादव आप लोगों का रेड क्लाइमेक्स स्टडी मैच चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट नंबर 7 करेंगे। ठीक है, पार्ट नंबर 7। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोग अच्छा फीलिंग कर पा रहे होंगे। ठीक है, अच्छा लग रहा होगा, चीज़ें समझ में आ रही होंगी। कुछ बच्चे बहुत हतोत्साहित हो जाते हैं। ठीक है, उनको बहुत बैड फीलिंग होती है, लगता है लाइफ में हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, या थोड़ा सा बेवकूफ़ी करने के कारण, समय बेकार में गंवाने के कारण उनको बहुत अफसोस होता है। ठीक है, कि हम फिर से रिकवर कैसे करें। प्यारे बच्चों, आप जब जागो तभी सवेरा, कहा गया है, जब जागो तभी सवेरा। ठीक है, तो आप क्या करिए, आप दरअसल परिवर्तन एक बैग चाहते हैं कि एक साथ हमारा सिलेक्शन हो जाए, एक साथ हम बदल जाएं, तो ऐसा नहीं होगा। आप क्या करिए, जब आप नेक्स्ट डे उठिए, है ना, थोड़ा सा बेहतर करने का प्रयास करिए कि आज से मैं सुधरना शुरू कर रहा हूं और आज मैं अपने जीवन में छोटा सा काम करके सुधार करूंगा। दूसरे दिन फिर थोड़ा सा, है ना, एक आप टारगेट फिक्स करिए और दिन भर पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने पर लगा दीजिए और धीरे धीरे आपकी लाइफ अपने आप सेटल हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी। ठीक है, तो आशा करते हैं अच्छा लगा होगा। चलिए, आज के क्लास की शुरुआत हम चंद लाइनों से करते हैं। कह रहा है सबके दिलों का एहसास अलग होता है, सबके दिलों का एहसास अलग होता है, इस दुनिया में सबका व्यवहार अलग होता है। बहुत बढ़िया लाइन है कि सबके दिलों का एहसास अलग होता है, इस दुनिया में सबका व्यवहार अलग होता है। आँखें तो सबकी एक ही जैसी होती हैं, आँखें तो सबकी एक ही जैसी होती हैं, पर देखने का अंदाज अलग होता है, पर देखने का अंदाज अलग होता है। प्यारे बच्चों, आशा करते हैं अच्छा लगा होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट प्यारे बच्चों आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है रानी ने 2 घड़ी 8400 रुपये में खरीदी। कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन, रानी ने 2 घड़ी 8400 रुपये में खरीदी। पहली घड़ी को 16% तथा दूसरी को 12% हानि पर बेच दिया। ठीक है, पहली को 16% लाभ तथा दूसरी को 12% हानि पर बेच दिया। मैंने मान लिया कि घड़ी अपने आप में 100% रही होगी, 16% लाभ लिया, कहने का मतलब 116% में बेचा। ये आपका सीपी और ये आपका क्या हो गया, एसपी। ठीक है, आगे बोल रहा है, ये तो पहली घड़ी की बात हो गई, पहली घड़ी की। और आगे कह रहा है दूसरी घड़ी को क्या किया, 12% हानि पर। मैंने मान लिया घड़ी का सीपी अपने आप में 100% रहा होगा, 12% का इन्हें लॉस हो गया, कहने का मतलब 88% में इन्होंने क्या किया, इसको एसपी किया। एसपी हो गया, सीपी हो गया। ठीक है, तो चलिए अब मैं कह सकता हूँ, तो मैंने कहा कि पहली घड़ी को इन्होंने बेचा 16% लाभ के साथ, मतलब 116% में, डाउट नहीं होना चाहिए। दूसरी, और यहाँ पर इनको भैया क्या हुआ, लाभ हो रहा है, और दूसरी को इन्होंने 88% में बेचा और इस पर इनको क्या हो गया, हानि हो गया। क्या हो गया भैया, हानि। खूब मजे समझिए, हानि हो गया। ठीक है, अब इन्होंने क्या पूछा है, बेचा तो पूरे व्यापार में ना लाभ ना हानि हुई, तो लाभ पर बेची गई वस्तु का सीपी ज्ञात करें। कह रहा है ना तो लाभ हुई ना तो हानि हुई, अर्थात लाभ और हानि जब भी ना लाभ और ना ही हानि, तो उसको 100% मान लिए कि इन्होंने 100 रुपया लगाया और 100 रुपये इन्हें मिल गए। तो क्रॉस में घटाइए, यहाँ पे मिश्रण का नियम काम कर गया। अब मिश्रण का नियम क्या कहता है, मिश्रण का नियम कहता है, मिश्रण का नियम क्या कहता है, दिख रहा है यहाँ दिख रहा है। मिश्रण का नियम कहता है मिश्रण के मान से एक संख्या छोटी और एक संख्या बड़ी होती है और क्रॉस में घटाते हैं। ठीक है,
मिश्रण का नियम वहाँ लगता है जहाँ पर मिश्रण से एक मान बड़ा होता है और एक मान छोटा। तो 100 से 116 बड़ा और 100 से 84 क्या है, छोटा। क्रास में घटाइए, 100 में से जब आप 88 घटाएंगे तो 12 आ जाएगा और 116 में से 100 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। प्यारे बच्चों 4 तिहाई 12 हो जाएगा और 4 चौक 16 हो जाएगा। ठीक है, अनुपात लगा दिए। अगर मैंने मान लिया कि पहली घड़ी को उन्होंने 3 रुपये में बेचा और दूसरे को उन्होंने 4 रुपये में ख़रीदा होता है ना, मैंने मान लिया कि पहली घड़ी को उन्होंने 3 रुपये में ख़रीदा होता और ख़रीदा होगा और दूसरे को 4 रुपये में। अगर मैं दोनों को जोड़ दूँ, उन्होंने कितने रुपये में ख़रीदा, मैंने मान लिया 7 रुपये में ख़रीदा है ना, 4 3 7। लेकिन क्वेश्चन कह रहा 7 रुपये में उन्होंने नहीं ख़रीदा, उन्होंने ख़रीदा कितने में, 8,400 रुपये में। यही तो लिखा है, 8,400 रुपये में ख़रीदा। 7 का कितना गुना, तो 7 का कितना गुना देख लीजिए, 8400 बटे 7, 7 एकन्ने 7, 7 एकन्ने 7 और 7 दुनाई 14 डबल 0, 1200 गुना है ना। कितना गुना भैया, 1200 गुना है ना। अब देखिए, तो ये भी उन्होंने पूछा क्या है, उन्होंने पूछा लाभ पर बेची गई बस 3 है जो, तो ये भी 3 रुपये में नहीं ख़रीदा होगा। इसको भी 1200 गुना, तो 12 तिहाई 36 हो गया और डबल 0, 3600 रुपये में ख़रीदा होगा। और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आंसर अगर वेरीफाई करना चाहें तो भी भाई अपने आप का 1200 गुना 12 चौक 48 हो जाएगा, डबल 0 है ना, डबल 0। इन दोनों को अगर आप जोड़ देंगे तो संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी, 0 0 डबल 0 हो गया और 8 8 6 14 4 हो गया, 4 3 7 1 हाथ से लाट। ठीक है, तो आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपकी स्क्रीन पर, कह रहा है यदि कोई वस्तु 178 रुपये में 11% की हानि पर बेची जाती है। मैंने मान लिया वस्तु का सीपी रहा होगा 100%, वस्तु 100 रुपये में ख़रीदी गई होगी। कह रहा है इस पर 11% की क्या हो जाती है, हानि। इस पर उसे हानि हो जाती है कितने की, 11% की। कहने का मतलब कितना, 89 रुपये में बेचता है ना। आप कह रहा तो 11% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसका एसपी क्या होना चाहिए। अगर उसको चाहिए 11% का लाभ, क्या चाहिए उन्हें, 11% का लाभ चाहिए, तो उन्हें वस्तु को कितने में बेचना पड़ेगा, 100 में 11 जोड़ दिया, 111% में है ना। तो क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन बोला है, तो आगे क्वेश्चन कह रहा है उसका एसपी क्या होना चाहिए। तो अगर मैं सीपी की बात करूं, सपोज डेट मैंने मान लिया कि मैंने वस्तु को जब हानि पर बेचा तो 89 में बेचा। क्वेश्चन कह रहा 89 में हमने नहीं बेचा, वस्तु को हमने बेचा था 178 रुपीज़ में। तो 89 का कितना गुना, 89 का अगर हम 2 से गुणा करें, 2 9 18 का 8 हो गया, 2 8 16, 16 1 17 है ना, दुगुना इसका 2 गुना। तो इसका एसपी भी 111 नहीं होगा, इसका एसपी भी दुगुना होना चाहिए है ना। तो 100 दुनाई 200, 11 दुनाई 22, 222 रुपये होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों ये हमारा उत्तर हो गया। अच्छा, अगर इसका मेथड नंबर 2 देखना चाहें देख लो। मेथड नंबर 2 क्या कहता है, यहाँ तक दिखाई देगा, देखो मेथड नंबर 2 कहता है पहले तो उसको क्या हुई, 11% की हानि हुई, मतलब 100% रहा होगा पहले सीपी। इस पर जब उसको 11% की हानि हो गई मतलब 89%, ये उसका क्या हो गया, SP1 हो गया। और दूसरी बार कह रहा है फिर 100% उसका सीपी रहा होगा और उस पर उसको लेना है 11% का लाभ लेना है, तो मतलब 111% में बेचना होगा। देखिए हल कर लीजिए, 178 रुपया, 178 रुपया है ना। कह रहा है 178 रुपये वस्तु का मूल्य है। ठीक है, वस्तु का मूल्य है, कहने का मतलब 178 में ख़रीदा है। 178 में इन्होंने क्या किया है, 178 रुपये में इन्होंने ख़रीदा है। कहने का मतलब 178 बराबर है किसके, 89% के। इसका काम हो चुका है। हमें सीपी ज्ञात करना है, सीपी यहाँ पे 100% है ना, सीपी 100%। अब आगे क्या कह रहा है, इस पर हमें 11% का लाभ चाहिए। यहाँ तो उनको 11% की हानि हो गई है ना, 11% हानि, अब हमें 11% का लाभ चाहिए, मतलब 111 बटे में कितना 100। जो चीज़ ज्ञात करना वो चीज़ ऊपर, तो ये तो 0 0 कट गया है ना, मतलब 100 100 कट गया। ठीक है,
और 89 करने 89 89 दूनाई 178 होता है। तो 111 का 102 गुणे 111 जब करेंगे तो आ जाएगा 222 रुपये। ठीक है, आशा करते हैं समझ में आपको आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। ठीक है, और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर। और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है एक व्यक्ति किसी वस्तु को 7% हानि पर बेचता है। 7% हानि पर बेचता है। सीपी मैंने मान लिया 100% रहा होगा। 7% की हानि हो गई। कहने का मतलब जो 7% की इसको हानि हुई तो 93% में इसने 93 रुपये में किसी वस्तु को बेचा होगा। ठीक है, आगे बोल रहा है यदि वह पहले से 800 रुपये ज़्यादा में बेचे तो उसे 9% का लाभ होता है। मैं कह सकता हूँ कि वो 9% लाभ पर बेचे। 9% का लाभ का मतलब हो गया 109% में बेचे। जब वो यहाँ पर नहीं बेचता है, यहाँ पर बेचता है तो उसको कितना रुपया ज़्यादा मिलता है? उसको मिलता है 800 रुपये अधिक। लेकिन अगर मैं परसेंट में देखूँ कितना ज़्यादा मिलता है तो परसेंट में अगर आप देखिएगा 7 इधर 9 उधर है ना, 16% अधिक मिलता है। क्वेश्चन कह रहा है 16 रुपया उसको अधिक नहीं मिलता है, उसको मिलता है 800 रुपया अधिक, है ना, 800 रुपया। तो 16 पंची 80, 16 पंची 80 1 0 50 गुना। अरे भाई 800 को जब आप काटोगे 16 से, 16 पंची 80 0 50, 50 गुना। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला है तो उस वस्तु का सीपी ज्ञात करें। तो उस वस्तु का सीपी भी भाई 100% नहीं होगा। 100 का कितना गुना? 50 गुना। तो 5 करने 5 और 2 जीरो, इसका 1 जीरो, इसका 3 जीरो, इतना रुपया। और यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। अच्छा, जिन बच्चों को कुछ दिक्कत है वो बच्चे देख सकते हैं। जब आपके पास आ गया भाई 16% बराबर 800 रुपया, तो आप कह सकते हैं 1% बराबर 800 और बटे में कितना 16 करने 16, 16 पंचे 80 जीरो, 1% बराबर आप कह सकते हैं 50 रुपया, है ना। तो 100% कोई भी चीज़ अपने आप में कितनी रही होगी? 100%। तो 1 का कितना गुना? 100, तो 100 गुना। तो ये भी 50 नहीं, ये भी अपने आप का 100 गुना। और 100 गुना का मतलब 5 करने 5 और 3 जीरो, 5000, है ना आंसर। प्यारे बच्चों, आशा करते हैं बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे, समझ में आ गया होगा। और ये रहा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 4। और ये रहा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एक व्यक्ति किसी वस्तु को 10% हानि पर बेचता है। 10% हानि पर बेचता है, मतलब उसको हानि हो रही है कितने की? उसको हानि हो रही है 10% की। कितने की हानि हो रही है? 10% की। कह रहा है यदि वह पहले से 45 रुपये ज़्यादा में बेचे तो उसे 12.5 का लाभ होता है। और उसको फिर लाभ होता है कितने का? 12.5% का। ठीक, जब भी इस प्रकार की कंडीशन हो तो नोट लिखिए। आप कह सकते हैं जब भी एक बार लाभ और एक बार हानि हो तो दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, चलो तो यहाँ पे इन दोनों को जोड़ देना। लाभ और हानि को आप जोड़ दीजिएगा। 12.5 लिखा है, यह है लाभ। इन दोनों को जब जोड़ोगे तो 5 हो गया 0.2 हो गया 2, 22.5। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ 22.5 को मैं किस प्रकार से लिख सकता हूँ? 22.5 को मैं 22 सही 1/2 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, और कह रहा है इतना अधिक, और रुपए में दे रहा 45 रुपया अधिक, तो मैं कह सकता हूँ 22 इन दोनों का गुणा, इसका जोड़ 22 दूना 44 1 45। तो मैं भाई कह सकता इसको 45/2 लिख सकता हूँ ना, इतना प्रतिशत। तो उन्होंने बराबर दिया है 45/2% बराबर 45 रुपया। तो मैं कह सकता हूँ 45 ख़त्म। तो यहाँ पे क्या है, 2 चला जाएगा उधर गुणे में, तो 1% बराबर कितना आ गया? 2 रुपया।
तो कोई चीज़ अपने आप में कितना रही होगी, 100% रही होगी। तो ये भी 2 रुपया कितना गुना, 100 गुना। तो ये भी 2 नहीं, अपने आप का 100 गुना हो जाएगा। अपने आप का कितना गुना, 100 गुना, मतलब 200 रुपया हो जाएगा। ठीक, यही समझ में आया। जब भी एक बार लाभ और एक बार हानि दिया है तो दोनों को जोड़ देंगे, है ना। 10% की हानि दिया था, 12.5% का लाभ दिया था, दोनों को जोड़ दिया 22.5 अधिक। तो परसेंटेज में अधिक तो आ गया आपका 22.5%। इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, और इसको मैं भिन्न में इस प्रकार से लिख सकता हूँ। तो इतनी प्रतिशत भिन्न बराबर है 45 रुपये की। 45 कट गया, 2 उधर चला गया, गुणे में 1% बराबर 2, तो 100% बराबर 200। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा प्यारे बच्चों, आपकी स्क्रीन पे कह रहा है एक कमीज को 15% और 17% लाभ पर बेचने से विक्रय मूल्य में 6 रुपये का अंतर आ जाता है। मैंने मान लिया उसका सीपी रहा होगा 100%, इस पर उसको क्या हो गया ESP1 हो गया, ESP1 और ESP2। पहली बार में क्या हुआ उसको पहली बार में उसको 15% का लाभ हुआ 15% का, मतलब 115 रुपये में उसने चीज़ को बेचा। दूसरी बार में उसको लाभ हुआ 17% का, मतलब उसने चीज़ को 117% में बेचा। अब यहाँ पे जो बेचता है और यहाँ पे बेचता है, यहाँ से यहाँ बेचने पर उसको 6 रुपये अधिक मिलते हैं। 6 रुपये क्या कह रहा है, 6 रुपये का अंतर आ जाता है। तो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक का परसेंट का अंतर देखूँ तो अंतर कितने का आया, 2% का। तो उन्होंने भैया सीधा सीधा कहा 2% बराबर है 6 रुपये के, है ना। तो आप लोग सभी लोग जानते हैं 2 एकन्ने 2 और 2 तिहाई 6, मतलब आप कह सकते हैं 1% बराबर कितना रुपया, 3 रुपया। तो 1% कोई चीज़ नहीं अपने आप में होती 100%। एक का कितना गुना, 100 गुना। तो ये भी 3 रुपया नहीं होगा, ये भी अपने आप का 100 गुना। तो कितना हो जाएगा, 300 रुपया। कितना हो जाएगा भैया, 300 रुपया। ये आपका आंसर हो जाएगा 300 रुपया। ठीक है, ये आप इस प्रकार से भी कह सकते हैं। ये तो मेथड नंबर 1 मान लीजिए। मेथड नंबर 2 क्या कहता है, मेथड नंबर 2 कहता है अगर मैं लिखूं पहले और अगर मैं लिखूं अब, ठीक है। पहले वो 15% लाभ पे बेचा, अब बेच रहा है 17% लाभ पर। जब यहाँ से यहाँ पे बेचता है, 15 में ना बेच के 17 में बेचता है, तो उसको 6 रुपये का अंतर आ जाता है, मतलब 6 रुपये अधिक मिलते हैं। तो 15 से 17 गए तो अंतर कितने का आया, अंतर आया 6 रुपये का, है ना। लेकिन परसेंट का अंतर आ रहा है 2% का, है ना। तो मैं कह सकता हूँ 2% बराबर है 2% बराबर है 6 रुपये के। 2 एकन्ने 2 और 2 तिहाई 6, तो भाई 1% बराबर है 3 रुपये के, है ना। 1% बराबर है 3 रुपये के। कोई वस्तु अपने आप में कितना रही होगी, 100% रही होगी। एक का कितना गुना, 100 गुना। तो ये भी 3 रुपया ना होकर के अपने आप का 100 गुना, मतलब 300 रुपया रहा होगा। ठीक है, ये हमारा उत्तर। चलिए ठीक है, आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। आप हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। ये रहा आपकी स्क्रीन पर, और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है एक व्यक्ति रुपया 480 में 2 घड़ी खरीदता है। ठीक है, कह रहा वह एक घड़ी को 15% हानि पर 15% हानि पर, मैंने मान लिया 15% हानि पर तथा दूसरी को 19% लाभ पर बेचता है, और वह पाता है कि प्रत्येक घड़ी बराबर दाम पर बेची गई, तो दोनों घड़ियों की कीमत ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। मैंने मान लिया दोनों घड़ियों को। कह रहा है एक व्यक्ति 480 रुपये में 2 घड़ी खरीदता है। उन्होंने टोटल सीपी दे रखा है, आप कह सकते हैं टोटल सीपी दे रखा है 480 रुपया। ठीक है, और 2 घड़ी खरीदता है। मैंने मान लिया पहली घड़ी को मैंने P1 मान लिया और दूसरी घड़ी को मैंने P2 मान लिया। क्या मान लिया, P2 मान लिया। अब P1 पर क्या हुआ P1 पर उनको 15% की हानि हुई। 15% की हानि भाई 100% रहा होगा। इसमें जब 15% की उसको हानि हो गई, सीपी रहा होगा 100%, ESP में 15% की हानि हो गई, मतलब 85%। तो इसको मैं लिख सकता हूँ P का 85% बराबर। अब यहाँ पे मैंने मान लिया दूसरी घड़ी जो थी उस पर क्या कह रहा है, 19% लाभ हो गया। P2 का 19%, है ना मतलब P1 का 15% हानि बराबर है P2 का 19% लाभ का।
तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ P1, अगर यहाँ से मैं प्रतिशत हटाऊँगा तो बटे में 100 आ जाएगा, यहाँ से प्रतिशत हटाऊँगा तो बटे में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ये 100 क्या होगा, कैंसिल हो गया, और यहाँ का मीन्स क्या हो गया, गुणा हो गया। समझ पाए, ठीक है। चलिए अब यहाँ अगर मैं कहूँ P1 85 इक्वल टू, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ P2 इंटू 119 होगा भाई, 19% का लाभ हुआ था ना, इसलिए। अब देखो अगर इसको आप लोग काटिए, इसको अगर आप लोग काटेंगे तो काट लीजिए, तो इसको हम काट सकते हैं 17 पचे 85 और 17 सत्ते 119, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ P1 इंटू 5 इक्वल टू P2 इंटू 7। अब अगर आपसे P1 यहाँ पे नोट वही फिर आप लोग लिखेंगे, नोट क्या होगा, गुणे में अनुपात एक दूसरे के विपरीत होते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे P1 पूछा जाए तो आप 7 बताएंगे, P2 आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे, 5 बताएंगे। तो अगर मैं लिखूं P1 अनुपाते P2, है ना, तो अगर मुझसे P1 पूछा जाए 7 लिखूंगा, अगर मुझसे P2 पूछा जाए 5 लिखूंगा, ठीक है। अब दोनों को उन्होंने ख़रीदा कितने में था, दोनों को उन्होंने ख़रीदा था कितने में, दोनों को उन्होंने, अगर मैं दोनों को जोड़ूं 7 5 12 रुपया, है ना, लेकिन क्वेश्चन करा 12 नहीं 480, तो 12 चौक 48 से 1 0 40 गुना, है ना। तो उन्होंने क्या पूछा है, तो उन्होंने पूछा है दोनों घड़ियों की कीमत बताइए। तो पहली घड़ी की कीमत 7 नहीं रही होगी, ये भी अपने आप का 40 गुना, तो 7 चौक 28 280 रुपये की रही होगी, और ये भी 5 नहीं, अपने आप का 40 गुना 5 चौक 20 200 रुपये की रही होगी। अगर इन दोनों को मैं जोड़ दूंगा, इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं, ये संख्या मुझे प्राप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप लोग देख लिए, ये आपका उत्तर हो गया, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे। कह रहा है किसी मेज को 400 रुपये में बेचने के स्थान पर 350 में बेचने से 5% की वृद्धि हो जाती है। कह रहा है 350 में बेचने से हानि में 5% की वृद्धि हो जाती है, कि उस मेज का CP ज्ञात करें। कह रहा है जब उसको 400 रुपये में ना बेचकर 350 रुपये में बेचा जाता है ना, यहाँ पे ना बेचकर यहाँ पे बेचा जाता है, तो क्या होता है, तो वहाँ पे 5% की वृद्धि हो जाती है। कितनी वृद्धि हो जाती है, 5% की वृद्धि हो जाती है, हानि हो जाती है ना। तो यहाँ देखा 400 से और 350 का अंतर जब मैंने लिया, अगर मैंने यहाँ पर कमी देखा तो कमी आया 50 रुपये, मैं कह सकता हूँ 50 रुपया बराबर है, 50 रुपया बराबर है किसके, 5% के, 1%, 1 5 कन्ने 5 और 5 कन्ने 5 10 रुपया, है ना। तो आप कह सकते हैं 1% बराबर 10 रुपया, वो चीज़ अपने आप में रही होगी 100%, है ना। एक का कितना गुना, 100 गुना, तो रुपया भी उस वस्तु का 10 ना होकर के अपने आप का 100 गुना, तो 100 कन्ने 100 और 1 0 और 1000 रुपया, तो उस वस्तु की कीमत अपने आप में कितनी रही होगी, 1000 रुपया। फिर से समझ लीजिए, इन्होंने क्या बोला, अगर 400 में ना बेचकर 350 में बेचा जाता है तो 5% की हानि होती है। मैंने देखा 400 और 350 का अंतर आया 50 रुपया, है ना। 50 रुपया बराबर 5% की, तो 1% बराबर 10 रुपया, तो 1% नहीं रहा होगा, 100% कितना गुना, 100 गुना, तो 10 नहीं, 10 का 100 गुना 1000। तो ज़रूर समझ में आया होगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, एक गाय को 1000 रुपये में बेचने की तुलना में 1010 में बेचने पर 5% अधिक का लाभ हो जाता है। कह रहा है 1000 रुपये में भैया ना बेच के इसको बेचा कितने में जा रहा है, 1010 रुपया में, इतने बेचा जा रहा है, इसमें इसको बेचा जा रहा है। तो कह रहा बेचने पर 5% अधिक का लाभ होता है, तो उसको लाभ हो जाता है कितने का,
उसको 5% का लाभ हो जाता है। अब मैं देखूं 1000 से यहाँ पर आने में कितना रुपया, 10 रुपया अधिक मिला। कितना अधिक मिला, 10 रुपया अधिक मिला। तो मैं कह सकता हूँ 5% बराबर 10 रुपया। 5 कन्ने 5, 5 दुनाई 10। इसका मतलब क्या हुआ, 1% बराबर 2 रुपया। तो वो चीज़ अपने आप में कितनी रही होगी, 100% रही होगी। 1 का कितना गुना, 100 गुना। तो वो रुपया भी 2 रुपया नहीं रहा होगा। 2 का कितना गुना, 100 गुना बराबर 200 रुपया। तो वस्तु का रेट भी कितना रहा होगा, 200 रुपया। समझ में आ गया होगा। अरे भाई 1000 में ना बेच के 1010 में बेचा गया, तो कह रहा 5% लाभ। 5% लाभ, यहाँ मैंने अंतर देखा 10 रुपया थी। 5% बराबर 10 रुपया थी। 1% बराबर 2 रुपया। तो 1% नहीं रहा होगा, 100%। तो ये भी 2 नहीं रहा होगा, 100% में 100 से गुणा करेंगे 200 रुपया। ठीक है, आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। आप और प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे क्या करा है। एक व्यक्ति ने 2 घड़ी रुपया 600 में खरीदी। उसने एक घड़ी को 14% लाभ पर, 14% लाभ जैसे ही आपसे कहेगा 14% लाभ, इसका मतलब 100 पे 14% का जैसे लाभ होगा तो 114%। ठीक है, आगे बोल रहा है तथा दूसरे को 14% की हानि, और इस पर 14% की हानि 100% रहा होगा। CP इस पर 14% की हानि कहने का मतलब 86%। ठीक है, अब आगे कह रहा है यदि प्रत्येक घड़ी का SP समान हो तो पहली घड़ी का CP ज्ञात करिए। तो पहली घड़ी का CP ज्ञात कीजिए। ठीक है, मैंने मान लिया कि पहली घड़ी P1 है ना, इस पर क्या हुआ, 14% का लाभ हुआ, मतलब 114% में बेचा। और दूसरी घड़ी क्या है, उसको मैं P2 मान लूँ। उस पर P2 का कितना, 86% बराबर पहली घड़ी का 14% लाभ बराबर है दूसरी घड़ी के 14% हानि का, है ना। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, यहाँ परसेंट हटा तो यहाँ मैं 100 लिख सकता हूँ, या परसेंट हटा दूँ डायरेक्ट ही से। परसेंट मैंने हटा दिया। इसको अगर मैं काटूँ तो 2 पंचे 10 हो गया, 2 7 14 हो गया। इसको 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, है ना। अब अगर आपसे मैं पूछूँ P1 बताइए, तो आप 43 बताएंगे। चलो मैं लिख लेता हूँ फिर से नई लाइन से। मैं लिख सकता हूँ P1 इंटू 57 इक्वल टू P2 इंटू 43, है ना। P1 पूछा जाए तो इतना, P2 पूछा जाए तो इतना, है ना। गुणा में घातें क्या होती हैं, गुणा में क्या होता है, अनुपात एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो अगर मैं लिखूँ P1 अनुपात P2, तो P1 पूछेगा तो 43, P2 पूछेगा तो 57। ठीक है, अब आगे इन्होंने क्या बोला है, अगर दोनों को 600 रुपये में ख़रीदा गया हो, इन दोनों को अगर मैं जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। कह रहा 100 रुपये में ना ख़रीदा गया हो, 600 रुपये में ख़रीदा गया हो। ठीक है, तो कितना गुना, 6 गुना। तो उन्होंने क्या पूछा है, तो उन्होंने पूछा है पहली घड़ी का CP। तो पहली घड़ी का CP भी 43 ना हो करके कितना रहेगा, अपने आप का कितना गुना, 6 गुना। 6 3 का 18 के 8 हो जाएगा, और 6 चौक 24, 24 1 25, 258 रुपये होने चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सही है, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है 2 घड़ी का CP 840 रुपये है। 2 घड़ी हैं और उन घड़ियों का जो CP है कितना है, 840 रुपया है। आगे बोला है एक घड़ी को 16% लाभ पर, एक घड़ी को क्या किया गया, 16% लाभ पर, 16% लाभ चलो मान लिया लाभ पर, तथा दूसरे को 12% हानि पर, और दूसरे को भैया 12% हानि पर, दूसरे को 12% हानि पर बेच दिया जाता है। कुल सौदे में ना लाभ होता और ना हानि होती है। जिसे दुकानदार लाभ पर बेचता है उसका CP ज्ञात करो। ठीक है, अब देखो भाई, जहाँ पर इन्होंने कहा ना तो लाभ ना तो हानि, वहाँ पे मैंने मान लिया कि 0% है ना। इन लोगों ने ख़रीदा 0% में, तो इस क्रास में मिश्रण का नियम लगा दीजिए, क्रास में घटा लीजिए। क्रास में जैसे आप घटाएंगे यहाँ पे 12 आ जाएगा, यहाँ पे 16 आ जाएगा। अनुपात लगाओ, 4 चौक 16, 4 तिहाई 12, 3 अनुपात 4। टोटल मैंने देखा 7 आ गया। इन्होंने 7 में नहीं ख़रीदा, 840 में ख़रीदा था। तो 7 कन्ने 7, 7 दुनाई 14, 120 गुना। तो इन्होंने पूछा क्या है पूछा है दुकानदार लाभ पर बेचता है उसका CP ज्ञात कीजिए।
तो लाभ इस पर किस पर, ये लाभ वाला है, यहाँ वाला लाभ, तो ये भी 3 को नहीं, ये भी बेचता होगा 120 में 12 यही 36, 300 भैया 60 रुपये। ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। ठीक है, 0% का मतलब होता ना तो लाभ हुआ ना तो हानि हुआ। ठीक है, मिश्रण का नियम लगा दिए, आसानी से उत्तर आ गया। ठीक, प्यारे बच्चों पार्ट नंबर 7 में बस इतना ही। आशा करते हैं अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।